हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, सारी मोहब्बत और रफ़ाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ हो और आपके घरानों की हिफाजत करे। आए आज हम कलाम मुकद्दस से सीखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील। जब यीशु अपने लोगों के साथ मोहब्बत करता, प्यार करता, अपने लोगों को बरकत देने की कुदरत रखता है और यीशु अपने लोगों को बेहद प्यार करता है। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदा को अपनी ज़िंदगी से हरगिज़ जुदा ना करें, क्योंकि खुदा अपने लोगों की रहनुमाई करता है। खुदा अपने लोगों के साथ साथ मौजूद है। जब हम खुदा की तरफ बढ़ते हैं तो यकीनन खुदा अपने लोगों को बरकत देता है। आज हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और अपनी ज़िंदगी को खुदा उनकी ताबे करें। आइए कलाम मुकद्दस से हम सीखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसके 21 बाब उसकी 19 आयत को देखते हैं। और राह के किनारे अंजीर का एक दरख्त देखा, उसके पास गए और पत्तों के सिवा उसे कुछ ना पाया। उससे कहा, अगर आज के अब से कभी तुम्हें फल ना लगेगा। और अंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। शागिर्दों ने ये देखकर तज्जुब किया और कहा, ये अंजीर का दरख्त क्यों एकदम सूख गया है? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर ईमान रखो तो शक ना करो, तो ये सिर्फ नहीं बल्कि जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ है, बल्कि अगर उस पहाड़ को भी कहोगे तो ये उखड़कर समंदर में चला जाएगा। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगो वो सब तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदावंद की जिंदा पाक और मुक़द्दस कलाम से हम सीखेंगे दरख्त की, जो अंजीर का दरख्त एक रास्ते के ऊपर, किनारे के ऊपर यीशु ने देखा। उस रास्ता में जा रहे थे और शागिर्द यीशु के साथ थे। और यीशु ने जब उस दरख्त को देखा तो यीशु को भूख लगी। जब यीशु को भूख लगी तो यीशु ने आकर उस दरख्त के पास आकर देखा कि इसके पत्तों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे अज़ीज़ों, ये इंसान की मिसाल है। हम हरे भरे महसूस होते हैं,
अच्छे नजर आते हैं, लेकिन हमारे अंदर कुछ नहीं, खाली हैं। चलते फिरते नजर आते हैं, यीशु हमारी जिंदगी के अंदर नहीं, और हमारी जिंदगी के अंदर तौबा की फल नहीं। हम तौबा तो कर लेते हैं, हम बपतिस्मा ले लेते हैं, लेकिन हम रूह कुदस के मुंतसिर नहीं। मुबारक वो लोग हैं जो आज अपनी जिंदगी के अंदर फल लाते हैं। कलामे मुकद्दस के अंदर मत्ती की अंजील उसके 3 बाब उसकी 8वीं आयत के अंदर लिखा है, तुम अपने फलों से पहचाने जाओगे। आज अंजीर के दरख्त की मिसाल है। अंजीर के दरख्त को यीशु ने देखा, बड़ा खूबसूरत है, हरा है, फलदार होगा, और जाकर मैं क्या करता हूं, उससे कुछ फल खाऊंगा। तो जब यीशु उसके पास आए और यीशु ने देखा कि फल कोई नहीं, यीशु ने उस दरख्त को कहा कि आज के बाद तुम्हें कभी फल ना लगेगा, लेकिन वो दरख्त उसी दम सूख गया। मेरे अजीजों, सूखने के मतलब ये जाहिर होता है दुख, बीमारी, परेशानी, मुसीबत क्यों आती है? जब हम फल नहीं लाते, जब हमारी जिंदगी के अंदर फल नहीं, जब हमारी जिंदगी खाली है, हम दुखों से भरे हुए, मुसीबतों से जकड़े हुए, हम फलदार नहीं बल्कि बेफल मौजूद हैं, उसका फल हमारी जिंदगी के अंदर मौजूद नहीं। हम फल लाएं, अगर उस दरख्त को ऐसा यीशु ने कह दिया तो उसी दम सूख गया, और हम अगर शक करते हैं तो हमारी जिंदगी भी रेत के जरों के मुताबिक है। रेत के जरे, जब पानी आता है, बारिश आती है, तो रुड़ जाते हैं, आगे चले जाते हैं, पता नहीं वो कहाँ जाकर ठहरते हैं। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी को शक की बुनियाद पर तैयार न करें, बल्कि मजबूत चट्टान बने। आज हमें जरूरत है तौबा करें और उस दरख्त की मानत हरे भरे नजर न आए, बल्कि फलदार साबित नजर आए, ईमान से मजबूत नजर आए, और अपनी जिंदगी को खुदा की ताबा करें। जब खुदा की ताबा करेंगे तो तब आपकी जिंदगी के अंदर फल जाहिर होगा। अपने आप को खुदा के लिए तैयार करें, तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं। हालेलुया। जब तक तौबा नहीं करते, जब तक ईमान नहीं लाते, जब तक अपने आप को तैयार नहीं करते, जब तक अपनी जिंदगी को बदल नहीं लेते, तो उस दरख्त की मानंद है जो बड़ा खूबसूरत है, जो बड़ा हरा और भरा है, और जिसके पत्ती नहीं मुरझाती, और मेरे अजीजों उसके साथ फल कोई नहीं। हम भी हरे भरे नजर आते हैं,
लेकिन हमारे अंदर खुदा का कलाम नहीं, हमारे अंदर खुदा की पाक रूह के फल नहीं। पाक रूह के फल हमारी जिंदगी के अंदर होने चाहिए। तो जब तक हमारी जिंदगी के अंदर वो फल साबित नहीं होते तो हम रेत के जरे की मानद हैं। मेरे अज़ीज़ों, छोटे छोटे दुख आते हैं, मुसीबत आती है, परेशानी आती है, इसलिए आती है ताकि अब भी इंसान अपनी जिंदगी को बदल ले, इरादा को बदल ले, ख्याल को बदल ले, सोच को बदल ले, अपनी राह को बदल ले, ताकि मजबूत हो जाए। क्योंकि जिस दरख्त को फल लगता है तो माली उसी छांटता है उसे, ताकि और ज्यादा फल लगे, ताकि वो और ज्यादा घना हो। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। अगर हमें ठोकर लगती है, अगर हमें दुख आता है, बीमारी आती है, परेशानी आती है, मुसीबत आती है, तो हम समझ लें कि हमें खुदा इस रात से, इस बुरे काम से, इस फल से हमें खुदा बचाना चाहता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो ये नहीं चाहता कि इंसान हलाक हो जाए, इंसान की तौबा तक नौबत पहुंचे और फल साबित हो। जब तौबा के फल इंसान की जिंदगी से जाहिर होते हैं तो खुदा उसके लिए आसमान को खोलकर अपनी बरकत को नाजिल करता है, जारी करता है, सारी करता है और बरकतों से भर देता है और फलों से भरता है। अगर बड़ी ईमान के साथ दुआ मांगेंगे तो जो कुछ मांगेंगे वो तुझे मिल जाएगा। अगर शक करते हैं तो फिर कुछ नहीं। शक करने वाले रेत के जरे की मानंद हैं। रेत का जरा जब जी चाहे पानी थोड़ा सा भी आया तो वो वहां पे नहीं ठहरेगा, वो वहां पे रेलत हो जाएगा। आज में जरूरत है ईमान को मजबूत करें, तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और दुआ में ठहरें। शक न करें, दुआ के अंदर कुव्वत है, दुआ के अंदर जोर है, दुआ के अंदर ईमान मजबूत है। जब ईमान के साथ दुआ मांगते हैं तो यकीनन कभी पहाड़ को कहें तो पहाड़ भी समुद्र के अंदर रेजा रेजा होकर चला जाएगा, वो नहीं ठहरेगा। पहाड़ की बात मुझे याद आती है। एक मेरे जैसा जो हर वक्त खुदा से बातें करता, जिससे घर में इज्जत ना थी, मोहल्ले में इज्जत ना थी, उस शहर में इज्जत ना थी, उस इलाका में इज्जत ना थी और लोग कह रहे थे कि ये पागल है। और एक दिन वक्त आया, एक बादशाह क्या किया, सुबह शहर के लिए निकला। तो जब शहर कर रहा था तो उसे लूका की अंजील 10 बाप उसमें उसने देखा तो उसके अंदर लिखा हुआ था, अगर तुम्हारा राय के दाने के बराबर ईमान होगा तो पहाड़ को कहीं तो पहाड़ भी सिरकर समुद्र में चला जाएगा। तो जब बादशाह ने वो सफा पकड़ लिया और उससे पढ़ा तो वापिस आकर अपने तख्त पर बैठकर सब नाज़िमों को, जो मसीह थे,
हाकिमों को, पासवानों को, एल्डर डीकन को, सब जो मोतबिर थे उनको बुला लिया और उनको 3 दिन का टाइम दिया। अगर ये 3 दिन के अंदर समंदर के अंदर पहाड़ ना गया तो आपके बच्चों को, आपकी खानदानों को तलवार के साथ कलम किया जाएगा। अगर तीसरे दिन तक ये पहाड़ समंदर के अंदर चला गया तो फिर हम तुझे मान लेंगे। तो क्या किया? लोग रोने लगे, परेशान होने लगे और उस बुजुर्ग को ढूंढने लगे, उस बुजुर्ग की तरफ लौट गए और उस बुजुर्ग को तीसरे दिन जाकर पहाड़ों की गार से देखा, वो मिला और उसने कहा, हाँ मुझे पता है कि आप पर मुसीबत आई है, आप मुझे ढूंढ रहे हैं। और उसने क्या किया? कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। और जब वापिस आए उस इलाके के अंदर, उस हदूद के अंदर, उस मजलिस के अंदर जहां पे बादशाह ने सब लोगों को जमा कर लिया था ताकि ये आगे पीछे छुप ना सके, और तलवार का इंतजाम कर लिया। और तीसरे दिन का शाम होगी, वक्त करीब आ गया, आधा सूरज अंदर चला गया, छुप गया, और आधा बाहर था। बेटियां, बहनें, बच्चे वार्तालाप कर रहे थे और उन लोगों ने दुआ की तो पहाड़ रेदा रेदा होकर समंदर के अंदर चला गया। और उस बादशाह ने ऐलान किया कि जिस खुदा की ये लोग प्रशंसा करते हैं, कोई भी उसे बुरा कहेगा उसका सर कलम किया जाएगा। हम भी तौबा करते हैं, हम भी उसी खुदा को मानेंगे जिसने इतना बड़ा पहाड़ रेजा रेजा होकर 5 मिनट के अंदर सूरज ग्रुप होने से पहले समंदर के अंदर चला गया। आज हमारा ईमान होना चाहिए, ये नहीं कि हम हरे भरे नजर आते हैं और हम फलों से खाली हों। फल तुम्हारी जिंदगी का चश्मा है। फल तुम्हारी जिंदगी के अंदर साबित होते हैं, जो बेफल है वो भी साबित होता है। आज हम फलदार साबित होकर अपने आप को जाहिर करें ताकि हम खुदा की हजूरी में आ जाएं और नशेबाज, दगाबाज, गुनाहगार और बुरे लोग खुदा की हजूरी में फलदार साबित नहीं होते। उनके फल वो जाहिर होते हैं कि ये बुरे मंसूबे फल हैं। आज हमें चाहिए हम तौबा करें। आज पाक और सबत का दिन खुदा हर एक को अता करे और खुदा की हजूरी में झुकें और खुदा के नाम को जलाल दें। आज का खुदा के हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। सारा जलाल यीशु नाम को दें। आए मेरे अजीजों, खुदावंद के हजूर दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की खूबसूरत दिन के लिए
जो तूने हमें ये दिन अता किया ताकि हम तेरे हसूर आए और अपने फलों को, अपने किरदार को, अपनी जिंदगी को तेरे मसबा पर लाएं, ताकि हमारी जिंदगी के अंदर जो फल हैं वो तेरी हसूरी में पेश करें, ताकि तुम फलदार दरख्तों को और ज्यादा बरकत देने की कुदरत रखता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन के भूल कर आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। तेरा फजल, तेरी कुदरत, तेरा जोर मांगता हूँ। हालेलुया। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले ना जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुनाए खुदावन। अबलीस के मंसूबों को बंद कर, अबलीस की चालाकियों को बंद कर। आज का तेरे हसूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज के खूबसूरत सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए। आए खुदावन तू अपना हाथ बढ़ा, खुदावन तू अपनी पाकरू को भींच। आज का तेरे हसूर झुकना बखूर की मानन ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, मेरे अजीजों के साथ हो। आज जहां जहां भी जाऊं खुदावन तो हिफाजत करना। जो कलामे मुकद्दस बयान करूं वो तेरा जलाल, तेरी कुदरत ठहरे। सारा जलाल तुझे मिले। वापस मानी मेरे घराना को अपनी लपेट में रख। तमाम खतरे खौफ से बचाना, बच्चों के साथ रहना, मेरे बच्चों की हिफाजत करना, तमाम बुरे मंसूबों से बचाना, अपनी जलाल के लिए सरफराज से करना। मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ होना, गली मोहल्ला के साथ होना, आबादी के साथ होना, इस शहर के साथ होना, इस मुल्क के साथ होना, मुल्क के हाकिमों के साथ होना, मुल्क की कबीना के साथ होना। बाप तो अपना हाथ बढ़ाना और बरकत देना, तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले रूह देना। बाप उस्मानी मेरे मुल्क के अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरे काम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, अजीज कारिब के साथ हो। अपनी पनाह अपनी लपेट में रख, अपने लहू की धार के नीचे रख। यीशु नासरी हम तेरा शुक्र करते हैं। ओ बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्रगुजार है। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन कबूल कर। उन बेटियों को तेरे मजबा पर लाता हूँ जो भी औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे। उनकी जिंदगियों को बदल, उनके इरादों को बदल, उनके ख्यालों को बदल। तेरे नाम को सारा जलाल दे। तू ही जलाल का भरा हुआ है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन कबूल कर। यीशु नासरी मैं जहाँ भी जाऊँ तेरे नाम को जलाल दूँ। आज का तेरे हसूर चुकना बखूर की माने ठहरे। तमाम चर्च पर, तमाम पंडाल पर, तमाम पासबानों पर तेरी ब्लेसिंग चाहता हूँ। अपनी जलाल के लिए बेदार कर। कैसर राज कैसर के साथ हो। उनकी जिंदगी को अपनी जलाल के लिए बेदार कर। उनके तमाम बुरे मंसूबों को तरे करना, अपनी जलाल के लिए सरफराज करना और खुदा मुतवा का शोला बनाकर इस्तेमाल करना। इसी तरह तमाम मेरे साथ जितने भी खादिम हैं, खुदा तो तमाम खादमों को आग के शोले बना, अपनी जलाल के लिए सरफराज कर, बरकत दे।
को वस्से मामूर कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा, क्यों जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कालिशे के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात और गुना हाज़िर जमात के साथ और मुकस्सिन लोगों के साथ और बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होते रहे, आमीन।